तो दोस्तों, राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, यानी कि राहु जिसको जीवन में बहुत कुछ अच्छा देना शुरू कर दे तो उसे कोई रोक नहीं सकता। यानी कि व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ ऊंचाइयां हासिल कर लेता है, पर यही राहु अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाए तो जीवन में कई परेशानियां भी दे देता है। आज हम बात करने वाले हैं राहु के दूसरे भाव के बारे में, किस तरह से होते हैं और किस तरह से वो आपको अच्छे या बुरे रिजल्ट्स देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहु एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को जीवन में पल में ऊंचाइयों की तरफ ले जाती है। यानी कि राहु, अगर हम बात करें तो राहु एक छाया ग्रह की कैटेगरी में आते हैं और इनका कोई अपना वजूद नहीं है, पर ये ग्रहों यानी कि देव ग्रहों की कैटेगरी में माने जाते हैं। जैसे राहु देव, शनि देव जैसे हमारे नवग्रह हैं, इनमें इनको देवताओं का स्थान मिला है, क्योंकि राहु ने अमृत का पान किया था, जिस वजह से राहु को देवता की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए, राहु की टेंडेंसी जरूर है एक, जिसे हम कहते हैं कि छल कपट या फिर एक अचानक से एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा भरी एक इनकी टेंडेंसी होती है। तो यही टेंडेंसीज और यही जो एक आदतें होती हैं व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति को ऊंचा उठाने में काम करती हैं। कई बार व्यक्तियों की जो भूख होती है वो शांत नहीं होती है। भूख का मतलब, अगर व्यक्ति को एक फेमस पर्सन बनना है तो वो जी तोड़ मेहनत करता रहता है, यही एक भूख होती है। अगर व्यक्ति अच्छे की तरफ बढ़ जाए और उसके अंदर इतनी भूख है कि मुझे एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना है, मैं मेहनत के पीछे नहीं हटूंगा, तो ये भूख एक पॉजिटिव राहु कहलाती है। और दूसरी तरफ वो राहु जो नेगेटिव होता है, व्यक्ति को गलत तरफ की तरफ बढ़ने की प्रवृत्तियां पैदा करता है। छल कपट, किसी का कुछ मार लिया, पैसा हड़प लिया, कुछ कर लिया, गलत काम कर लिए, चोरी डकैती, कुछ भी, यानी कि काम ना कर कर उन शॉर्ट तरीकों की तरफ अट्रैक्शन देता है राहु। अब राहु दूसरे भाव में है तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट यानी कि व्यक्ति के जीवन में आएगा शनि के दौर के अनुसार। यानी कि शनि वर्षफल में जब भी घूम फिर कर पहले भाव में आ जाएंगे, तब समझ लीजिए व्यक्ति का एक किस्मत चमकने का दौर शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर शनि और राहु का आपस में मेल जोल है, जिस वजह से शनि जैसे ही उसके साथ वाले घर यानी कि दूसरे घर से पिछले घर पहले घर में आ जाएंगे, तो समझ लीजिए व्यक्ति की किस्मत का उठना शुरू। अब व्यक्ति की किस्मत लोग समझते हैं कि शादी के बाद शुरू हो गई, बच्चा होने के बाद शुरू हो गई, पर ये एक्चुअल एक एज टाइम फ्रेम होता है जहाँ से व्यक्ति उठना शुरू हो जाता है, जो है 36 वर्ष। अब देखिए, यहाँ पर बृहस्पति का भी लेना देना है, क्योंकि राहु यहाँ पर बृहस्पति यानी कि दूसरे घर में, जिसे धर्म स्थान कहा जाता है, वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब ऐसे केस में बृहस्पति और शनि अगर कुंडली में अच्छे हैं तो राहु आपके पॉजिटिव कहलाए जाएंगे। बहुत से कंडीशंस हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं, पर यहाँ पर आपको उन टेक्निकल फैक्टर्स की तरफ ना जाकर आपको बस छोटे छोटे ये तरीके हैं, इनसे समझ आ जाएगा कि आपके राहु पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं है, जीवन साथी आपके लिए लक फैक्टर का काम कर रहा है, तो आपका राहु दूसरे भाव में बैठा हुआ पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए आपके विवाह के बाद आपके ससुराल पक्ष में अच्छे दिन शुरू हो गए और आपके संबंध ससुराल से अच्छे हैं, तो राहु पॉजिटिव है। अगर आपकी संतान होते ही आपके दिन बदल गए, आपके दिन पॉजिटिव हो गए, तो समझ लीजिए आपके लिए राहु यहाँ पर शुभ है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब बैड राहु यानी कि बुरे राहु के बारे में बात करें। दूसरे घर में राहु बैठे हुए हैं, तो बुरे अगर होंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपकी वैवाहिक जीवन को यहाँ पर ये प्रॉब्लम वाला कर देंगे। विवाह होने के बाद से आपके ससुराल के संबंध और आपके संबंध कहीं ना कहीं मन मुटाव वाले हो जाएंगे, दिक्कतें परेशानियां शुरू हो जाएंगी। व्यक्ति के शरीर में अगर कोई परेशानी होगी तो वो आंतड़ी यानी कि आपके इंटेस्टाइन संबंधी कोई रोग यहाँ पर मिल जाएंगे लोगों को। एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन, कोई इंटेस्टाइन अल्सर या फिर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स अक्सर होया करती हैं। अब ऐसे केस में अगर शनि भी बुरे हों तो व्यक्ति को अगर हम कहें तो मंद भाग, मंद किस्मत और बुरे हालातों से अक्सर जीवन जूझता रहता है, इंसान परेशान रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सी इंडिकेशंस हैं, पर जो जरूरी मैंने आपको समझाने और आपको इजीली समझ आए उस पर जोर डालकर आपको चीज़ें समझाई हैं। ऐसे ही और पार्ट्स में मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा ताकि आपको पॉजिटिव नेगेटिव की चीज़ें पता लग जाएं। बाकी इनसे संबंधित डिटेल वीडियो और भी है जिनमें उपाय वगैरह आपको मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पर जाकर उनको सर्च कर सकते हो, उनसे संबंधित उपाय समझ सकते हो। तो मिलते हैं और जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।